हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर से क्लास 6 के चैप्टर 2 का पार्ट 1 ख़त्म करके पार्ट 2 स्टडी करने वाले हैं। पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ा था कैसे कलियोंग जो है वो अपने सिस्टर की वेडिंग के लिए 5 दिनों के लिए अपने घर से बाहर जाना चाह रहा है और वो डर रहा है कि उसकी गैर हाजिरी में वो डेमन आकर उसके वाइफ को प्रॉब्लम ना दे। ठीक है, तो हमारा पार्ट 1 का लास्ट लाइन कहता है कि शी assured her husband that she will keep the children safe under her केयर। ठीक है, तो वो अपने कलियोंग को ये प्रॉमिस करती है कि वो चिल्ड्रंस को सेफ रखेगी। शी सेड, डियर कलियोंग, यू मे गो विदाउट एनी फियर, आई एम कैपेबल इनफ टू हैंडल एनी सिचुएशन। तो उसने बोला कि आप आराम से जाओ, मैं यहाँ पर कोई भी सिचुएशन को हैंडल कर लूँगी। कलियोंग सेड, आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ योर कैपेबिलिटीज बट द डेमोनलेस इज वेरी कनिंग। ठीक है, और यहाँ पर कलियोंग ने बोला कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ तुम्हारे ऊपर, पर जो डेमन है वो बहुत ही ज़्यादा चालाक है। कनिंग का मतलब होता है चालाक। ठीक है, शी विजेस ओनली दोज हाउस वेयर देर आर ओनली वुमेन एंड चिल्ड्रन हुम शी कैन ईजिली पावर। ठीक है, तो यहाँ पर कलियोंग बोलता है कि जो डेमन है वो सिर्फ और सिर्फ उसी घर में जाती है जहाँ पर वुमेन और चिल्ड्रन होते हैं, ताकि वो आसानी से उन पर कब्जा जमा सके। ठीक है, ऑन हियरिंग दिस एबेका रिप्लाइड कॉन्फिडेंटली, no evil will behalf our family. Let the demon come. I am not afraid of her. Being assured by his wife, कलियोंग लेफ्ट फॉर शशिंकास विलेज। ठीक है, और जैसे ही एबेका ने ये बात बोला कि किसी को कुछ नहीं होगा, ये मेरा प्रॉमिस है, मैं सबको संभाल लूँगी, तो कलियोंग अपने सिस्टर्स की वेडिंग के लिए निकल गया। एबेका वॉज अलोन एट होम विथ चिल्ड्रन। शी टुक एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस एंड लैश्ड ऑल द डोर्स एंड विंडोज ऑफ द हाउस वेल बिफोर सनसेट। ठीक है, जैसे ही कलियोंग निकल गया तो एबेका जो है वो बहुत ही ज़्यादा तैयार हो गई। ठीक है, वो हमेशा प्रिकॉशंस में रहती थी, तैयारी में रहती थी, और जैसे ही सूर्य ढलने वाला होता था वो अपने सारे डोर्स और खिड़कियों को पूरा अटैच कर देती थी, पूरा पैक कर देती थी, ताकि कोई भी एंटर ना हो सके। ठीक है, शी सर्व डिनर टू हर चिल्ड्रंस एंड सेंट देम ऑफ बेड अर्ली। ठीक है, यानी कि वो अपने चिल्ड्रंस को जल्दी ही खाना खिला देती थी, यानी सूर्य ढलने से ही वो अपने चिल्ड्रन को खाना खिला के सुला देती थी। ठीक है, और लेट नाइट शी हर्ड समवन नॉकिंग एट द डोर, और उसी रात को मतलब रात के बीच रात में, यानी कि 12 साढ़े 12 बजे उसे कुछ आवाज़ आई डोर पर कि कोई नॉक कर रहा है डोर। ठीक है, इट डिड नॉट एबेका मच टाइम टू अंडरस्टैंड हु वॉज एट डोर। ठीक है, और एबेका समझ गई कि डोर पे कौन है। ठीक है, द करेजियस एबेका गैदर्ड ऑल हर स्ट्रेंथ्स, गॉट रिड ऑफ हर फियर एंड क्राइड इन अ हस्कीज वॉइस। ठीक है, तो जैसे ही एबेका को मालूम चला कि डोर पर डेमन है, ठीक है, वो समझ गई कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना है। उसने अपनी पूरी करेज यानी कि अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और उसने बोला कि कौन है डोर पे इतने रात को। ठीक है, द नॉकिंग स्टॉप एंड अ स्ट्रेंज वॉइस फ्रॉम आउटसाइड सेड, इज कलियोंग इन द हाउस। ठीक है, और डेमन ने पूछा, जैसे ही ये आवाज़ आया एबेका का तो नॉकिंग रुक गया, यानी कि दरवाजे पे जो ठकठकाहट थी वो रुक गई, और वहाँ से डेमन ने पूछा कि क्या कलियोंग घर पर है। Not losing her confidence, Rebecca pretended that her husband was at home। ठीक है, और जैसे ही इसका डेमोन का आवाज़ सुना तो एबेका ने जो अपनी पूरी प्लानिंग के साथ जो प्लान उसने किया था उसने बोला कि हाँ कलियोंग घर पर है, यानी कि एबेका ने बहुत ही चालाकी से बोला कि हाँ कलियोंग घर पे है। ठीक है, एंड स्पोक लाउडली सो दैट डेमोनलेस कुड हियर, और उसने बहुत ज़ोर से बोला ताकि डेमन जो है वो सुन ले। सी सेड, डार्लिंग समवन हैज़ कम टू मीट यू एट दिस लेट आवर। ठीक है, उसने बोला कि कलियोंग कोई आया है आपसे मिलने के लिए इतनी रात को। ठीक है, क्या मैं जाके दरवाज़ा खोलूं या फिर आप खुद जाओगे उनसे मिलने के लिए। जैसे ही डमन ने ये बात सुनी तो वो फटाफट जंगल की ओर भाग गया। ठीक है, विथ इन अ सेकेंड सी हर्ड फुटस्टेप रिटर्निंग टुवर्ड्स द जंगल। द नेक्स्ट नाइट द डेमन केम अगेन एट द सेम आवर। सी आस्क्ड द सेम क्वेश्चन एंड एबेका आंसर्ड विद द सेम कॉन्फिडेंस विदाउट शोइंग एनी फियर। और अगले दिन सेम टाइम पे वो डेमन फिर आया और उसने फिर से सेम क्वेश्चन पूछा और एबेका ने वही सेम आंसर दिया पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। द डेमोनलेस रिटर्न बट शी डिड नॉट गिव अप एंड कीप ट्रेवलिंग एबेका फॉर 4 नाइट्स। ठीक है,
और वो डेमन जो था वो वापस चला गया। लेकिन दोनों ही हार मानने के तागात पे नहीं थे, ठीक है। वो डेमन जो था वो हर 4 दिन में लगातार आया, ठीक है। हर 4 दिन वो लगातार आते रहा और रेबेका को परेशान करते रहा। However, she could not shake Abeka's confidence and courage. और वो अबेका की जो कॉन्फिडेंस और करेज है उसे वो बिल्कुल हिला नहीं सका, ठीक है। ऑन द 5th डे कलियोंग रिटर्न होम आफ्टर द फॉल ऑफ डस्ट, ठीक है। और जैसे ही 5वां दिन हुआ कलियोंग अपने घर वापस आया शाम होने से पहले, ठीक है। हिज वाइफ नरेटेड द इंसिडेंट ऑफ द पास्ट 4 नाइट्स टू हिम, ठीक है। और उसके वाइफ ने बताया पूरे 4 दिन की कहानी कि कैसे वो डेमन आता था और ये क्वेश्चंस पूछता था और कैसे वो डेमन को अपना आंसर देके वापस जंगल भेज देती थी, ठीक है। ही लिसन टू हर अटेंटिवली, यानी कि अटेंटिवली का मतलब होता है ध्यान से, ठीक है। तो कलियोंग जो है अपनी वाइफ की पूरी पास की कहानी अच्छे से सुनता है और दोनों कपल प्लान करते हैं कि उसे डेमन को यानी कि अच्छे से सबक सिखाया जाए, ठीक है। एंड द कपल प्लान टू टीच द डेमोनिस अ लेसन। As usual, on the 5th day, the demon came again to Abeka's house late at night. She asked the same question: Is Kalyong at home? ठीक है। और 5वें दिन फिर से डेमन कलियोंग के घर आता है और सेम क्वेश्चन पूछता है कि कलियोंग घर पे है कि नहीं, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने पार्ट 2 में ये पढ़ा है कि जो कलियोंग है वो अपनी सिस्टर्स की वेडिंग में जाता है और डेमन जो है लगातार 4 दिन अबेका के घर में आके अबेका को परेशान करता है। लेकिन अबेका जो है वो बहुत करेजियस है और साथ ही साथ वो अपने सिचुएशन को हैंडल करके कैसे भी करके डेमन को भगा देती है। लेकिन जब 5वें दिन जो है कलियोंग वापस अपने घर आता है तो उसकी वाइफ उसे पूरी स्टोरी समझाती है कि क्या स्टोरी है। और इससे दोनों कपल जो है वो प्लान करते हैं कि डेमन को सबक सिखाया जाए, ठीक है। और 5वें दिन डेमन फिर से आता है और इस दिन जो कलियोंग है वो अपने घर में ही रहता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इस स्टोरी का पूरा एंड खत्म करेंगे, ठीक है। यानी कि पार्ट 3 में हम लोग इस स्टोरी का अच्छे से एंड करेंगे और मालूम चलेगा कि कौन सा कैरेक्टर किस तरीके से अपना रोल्स निभाया, ठीक है। और कैसे इन लोगों ने जो डेमन है उसको सबक सिखाया, ठीक है। तब तक के लिए आप दोनों पार्ट 1 और पार्ट 2 को अच्छे से समझ लें कि स्टोरी किस वे में जा रही है और आखिर में एंड किस तरीके से होगा। हालांकि मुझे मालूम है कि कुछ लोग को अभी भी स्टोरी समझ में आ चुका होगा कि एंड में आखिर क्या होने वाला है, ठीक है। तब तक के लिए आप पार्ट 1 पार्ट 2 को अच्छे से समझेंगे। थैंक यू।